औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरवली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछला लेक्चर जो समझा चुका हूँ वो ईस्टर्स के मुतालिक था। ईस्टर्स भी हमने कर लिए, अल्कोहल भी हो चुके और जितने भी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस फैमिली मेंबर्स थे वो सारे हम कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। अब उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं मश्क की मदद से। यानी कि इसके जो खाली जगह हैं उनमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो कि हमने क्लियर करने हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको ज्यादा याद करने की या पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको सारा तरीका मैं इस लेक्चर में मुकम्मल तौर पर समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मश्क कसीरुल इंतखाबी सवालात, पेज नंबर 123 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 123 पर आप आ जाएं और ये लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये नोट कर ले। पहला है कसीरुल इंतखाबी सवालात। आपको पता है कि एमसीक्यूज याद नहीं किए जाते, इन्हें समझा जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज के भी मार्क्स होते हैं। आपको टोटल 12 नंबर के एमसीक्यूज दिए जाते हैं, तो आपको भी पता है, तो 12 नंबर हमने जाया नहीं करने। तो वो कहते हैं दर्ज झेल में से कौन सा ऑप्शन ब्यूटूइन का दुरुस्त फार्मूला जाहिर करता है। पहला है दर्जा झेल में से कौन सा। अच्छा, उन्होंने ब्यूटूइन उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। आप जो है ना इसको कंफ्यूजन पर मत ले। कौन सा ऑप्शन उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ब्यूट, फिर टू लिखा हुआ है और फिर इन लिखा हुआ है साथ में। देखो ये जबर लगाया तो इसका मतलब इन होता है। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है BUT ब्यूट, फिर टू लिखा है और फिर इन लिखा है। चलिए, का दुरुस्त फार्मूला जाहिर करता है। का दुरुस्त फार्मूला जाहिर करता है। तो चलिए, इन्होंने 3 फॉर्मूले दिए, तीनों की मैं वजाहत भी आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है, अच्छा पहले तो ये बताया कि ब्यूट टू इन को जो है ना हमने ब्यूट टू इन में हमने क्या करना है कि हम ये बात जानते हैं कि जो इन वाले हैं, इन वाले उनमें डबल बॉन्ड होता है। पहली बात हमने क्या सोचा था कि इन वाले, मैं आपको इसका दुरुस्त फॉर्मूला बता देता हूँ और बाकी 3 फॉर्मूले जो है ना बता देता हूँ कि उनमें क्या गलती है। दुरुस्त फार्मूला इसका है ए पर, अलिफ पर है। और ब्यूट टू इन का मीट एक प्रो ब्यूट, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, तो हम पहले से खुद लिख लेते हैं, उनको दिखाने की जरूरत नहीं। ये 1, ये 2, 3, 4 कार्बन लिखे। ब्यूट टू इन कार्बन की गिनती यहां से गिने 1 2, तो 1 2 यहाँ पर हम सॉरी यहाँ से गिनती गिनिए, वहां से जो है ना अल्कोहल और उनके हैं, यहाँ से हम गिनते हैं 1 2, तो दूसरे और तीसरे के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। ब्यूट टू इन है से ये डबल बॉन्ड बना और हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, इसका फॉर्मूला CnH2n। तो H2n, तो 2 को जितने हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 2 4 8, तो इसमें 8 हाइड्रोजन आएंगे। तो 8 हम आंखें बंद करके यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर भी 3, ये 6 हुए। ये 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी 2 रह जाते, वो 2 हमने इन दोनों को देने, तो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाए, बराबर बराबर देने, क्योंकि दोनों के दोनों तरफ कार्बन भी मौजूद है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम एक एक दोनों को दे देंगे, क्योंकि इसके साथ भी कार्बन है और इसके साथ भी कार्बन है, तो दोनों को, यानी कि अगर ये मुकम्मल तौर पर बराबर बराबर तकसीम है हर तरफ, तो एक एक हाइड्रोजन हर एक को मिल जाए। तो इसका अब दुरुस्त फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा CH3, गुड, फिर CH2 फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2 और फिर CH3, और ये अलिफ पर है। आप देखिए अलिफ पर, क्या यही जवाब है? बिल्कुल, CH3 फिर CH2 नहीं, CH और फिर CH,
फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CH3। देखिए यही फॉर्मूला अलिफ पर बन रहा है, बिल्कुल यही फॉर्मूला बन रहा है, बाकी 3 गलत है और ये एक अलिफ वाला फॉर्मूला बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे पर है दर्जज़ेल में से C4H10O के मोलिकुलर फॉर्मूले के तहत कौन सा मुरक्कब मुमकिना तौर पर जाहिर होता है। दर्जज़ेल में से दूसरा है दर्जज़ेल में से कौन सा मुरक्कब, उन्होंने ABC में 4 मुरक्कब दे दिए और इनमें से वो कह रहे कि कौन सा मुरक्कब, दर्जज़ेल में से कौन सा मुरक्कब C4H10O के मोलिकुलर फॉर्मूले के तहत मुमकिना तौर पर जाहिर करता है। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तहत कौन सा मुरक्कब मुमकिना तौर पर जाहिर होता है। कौन सा मुरक्कब मुमकिना तौर पर जाहिर होता है। तो उन्होंने जो है ना एक दिया ब्यूटानोइक एसिड C4H10, ब्यूटानोइक एसिड तो नहीं होगा क्योंकि उसमें COOH आखिर में आता है। फिर दिए हुए ब्यूटान, ब्यूटान 1 ओल भी शक में है, ब्यूटान 1 ओल, अच्छा ओल में है ये क्योंकि OH आ रहा है, O आ रहा है ना, H यहां से हम ले लेंगे OH, ब्यूटान 1 ओल शक में है, बे वाला शक में है। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ब्यूटान 1 ओल शक में है। और तीसरा है ब्यूटू इन वाला तो है नहीं क्योंकि इन वाले में खाली कार्बन और हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड होते हैं। और दाल पर है, जीप दाल पर ब्यूटानॉल, दाल पर है ब्यूटानॉल। अब देखिए ब्यूटानॉल आ चुका, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या ये ब्यूटान 1 ओल है या ब्यूटानॉल है। ब्यूटान 1 ओल में देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले के तहत इसका जवाब यही पर दे देता हूं। देखो दोनों ओल है, ये ब्यूटानॉल और ब्यूटान 1 ओल दोनों है। इसका सही एग्जैक्ट वाला कौन सा है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए आइसोमर्स में आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, मतलब C2H5 इसी तरह की चेन बनती। हम ब्यूटान 1 ओल भी चेक कर लेते, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्मूला है C4H10O और H मतलब C4H9OH, ये इस तरह है। दरअसल ये असल में इस तरह है C4H9OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला है। ये एक हाइड्रोजन OH बन चुका। अब इनको 4 कार्बन में हम डिवाइड कर, 1 2 3 4, तो 4 में जा चुका और फिर OH यहां पर लिखेंगे, OH लिखा। अब कितने हाइड्रोजन है, 9, तो ये 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। सिंपल बात यह है कि हमने जो फॉर्मूला अभी मैंने बनाया C4H9OH, ये सादा फॉर्मूला है और ये ब्यूटानॉल का है, ब्यूटान 1 ओल का नहीं है क्योंकि ब्यूटान 1 ओल में हम पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप होता तो यहाँ पर तो उन्होंने C4H10 कर दिया, तो C4H10 का मतलब है कि ऐसा कोई वो नहीं बन रहा। अगर पहले कार्बन के साथ हम OH ग्रुप बनाते तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आइसोमर्स बन जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्यूटानॉल। हाँ अगर इसमें C2H3 या इसी तरह कर देते जिस तरह मैंने इस तरह का फॉर्मूला बनाया हुआ है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो फिर हमारे लिए थोड़े से मसाइल बन सकते थे। तो ये जो है ना इन्होंने एक ही साथ लिख दिया है, तो एक ही साथ लिखने का मतलब है कि ये सादा फॉर्मूला और ब्यूटानॉल का है, ब्यूटान 1 ओल का नहीं है। तो इसका सही जवाब है ब्यूटानॉल। तीसरे पर चलते हैं। दर्जज़ेल में से कौन सा CH3 CH2 COOH के फॉर्मूले का दुरुस्त नाम है।
तीसरे का देखते हैं। कौन सा? CH3 CH2 CH2 COOH CH3 CH2 CH2। अब ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने आइसोमर्स वाला फॉर्मूला बनाया है। फिर CH2 कितनी बार है? 2 बार है। और फिर COOH के फॉर्मूले का दुरुस्त नाम है, के फॉर्मूले का दुरुस्त नाम है। तो चलिए, उन्होंने पहले दिया है ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानॉल, ब्यूटेनॉइल। तो ये तो ओइक एसिड वाला है क्योंकि COOH आया। लेकिन कौन सा ओइक एसिड में है? उन्होंने एक लिखा है ब्यूटानाइक एसिड और एक है प्रोपानोइक एसिड। इन दोनों में से एक है ब्यूटानोइक एसिड और एक है प्रोपानोइक एसिड। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं और मीथ ईथ प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये ब्यूटानोइक हुआ या प्रोपानोइक? ब्यूटानोइक, क्योंकि ब्यूट 4 कार्बन वाले। तो हम यहाँ पर अलिफ वाला सही लिखेंगे कि ये है ब्यूटानोइक एसिड। पहले वाला सही है, ब्यूटानोइक एसिड। बाकी सारे गलत है क्योंकि ये OH ग्रुप का नहीं है, उन्होंने OH ग्रुप वाले भी दे दिए हैं। तो ये आपके 3 MCQ समझा चुका हूं मैं। इनको आप कॉपी में लिख ले, समझ ले। इसके बाद फिर मैं आगे जाता हूं। जी, तो ये आपने लिख लिए होंगे, उम्मीद है। आप वीडियो को रिज्यूम करके या इनको वीडियो को रोक कर भी जो है ना ये लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है तो और भी समझाने हैं हमने। 3 तक हो चुके, चौथा करवा। अब हम पेज नंबर 123 नहीं बल्कि 124 पर है। पेज चेंज हो चुका है, 123 से अब 124 पर आ चुके हैं। तो ये छोटा है, दर्ज झेल में से प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल के मुतालिक कौन सा दुरुस्त है? दर्ज झेल में से के मुतालिक कौन सा दुरुस्त है? के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? उन्होंने कहा कौन सा दुरुस्त है, ये भी गलत बात है। कौन सा बयान दुरुस्त है? हम बयान दे रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट है। तो उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया, दोनों का मुरक्कब फॉर्मूला एक जैसा है। देखिए, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया प्रोपेन 1 ओल प्रोपेन 2 ओल के मुतालिक, दोनों का मुरक्कब फॉर्मूला एक जैसा है। तो मुरक्कब फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि इनका जो कंपाउंड फॉर्मूला होता है, जैसे CH2 CH1 फिर इसी तरह, तो वो नहीं है। ये ओल वाली फैमिली का कभी भी कंपाउंड फॉर्मूला एक जैसे नहीं होता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनमें CH2 और CH1 वाले जो आर ग्रुप के फंक्शनल आर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो दूसरा बयान है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है। बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एक जैसे होगा। सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जिस फॉर्मूले से ये दोनों बनते हैं, जिस फॉर्मूले से ये दोनों बन रहे हैं, वो इनका एक जैसे होगा। ये बयान इसके लिए जो है ना दुरुस्त है।
तो दूसरा वाला बयान जो है ना इसके लिए दुरुस्त है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, बे पर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है और जीम पर है वो मुख्तलिफ मुरक्कबात है लेकिन एक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला रखते हैं। मुरक्कबात एक जैसे है लेकिन फॉर्मूला इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मुख्तलिफ होगा क्योंकि ब्यूट 1 ओल और ब्यूट 2 ओल में कार्बन की जो अरेंजमेंट होगी, जो कार्बन के OH के साथ जो अरेंजमेंट होगी वो पहले और दूसरे पर होगी, तो इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो मुकम्मल चेंज हो जाएगा। तीसरा बयान भी गलत है और दाल पर है प्रोपेन 1 ओल कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोपेन 2 ओल एक ईस्टर है, ये भी गलत है, ये तो सिर्फ OH ग्रुप के हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हैं। तो चलो इनमें से हमने सही बयान दे दिया। अब पांचवें पर आते हैं। पांचवें पर क्या है, इस मुरक्कब का नाम बताए जो मीथानोल और प्रोपेनोइक एसिड के ईस्टर इफेक्शन से बनाया जा सकता है। इस मुरक्कब का नाम बताए, इस मुरक्कब का नाम बताए जो मीथानोल और प्रोपेनोइक एसिड, जो मीथानोल और प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड के ईस्टर इफेक्शन से बनाया जा सकता है। तो मुझे ये बताएं, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ये ईस्टर इफेक्शन जो है ना ये वाकई में प्रोपेनोइक एसिड और मीथानोल से बनाया जाता है। आसान है, पहले नंबर पर क्या है मीथानोल, तो हम मीथाइल लिख देते हैं यही पर, सही है। फिर बाद में एमसीक्यूज पर देखते हैं, मीथाइल पहले हुआ और प्रोपेनोइक हुआ तो प्रोपेनोइट कर दो, प्रोपानेट ईस्टर बन गया। अब मिथाइल प्रोपानेट देखते हैं किस वाले पर है, पहले वाले पर ही आ गया, देखो मिथाइल प्रोपानोइट, तो उन्होंने नोट किया हुआ है, मैंने नेट किया, कोई मसला नहीं है, ATE लगाना है, सही है। प्रोपाइल इथानोइट किया वो भी गलत है, वो भी गलत है, प्रोपाइल नाइट किया वो भी गलत है, दर्ज झेल में, सही है। तो तीनों गलत है और ये एक सही है, जो कि है कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर, अलिफ पर है। पांचवा भी हो चुका। अब छठे पर आते हैं। छठे पर है कि दर्ज में से कौन सा OH फंक्शनल ग्रुप रखता है। छठा है दर्ज में से कौन सा OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप रखता है। ग्रुप रखता है, तो देखिए उन्होंने कितने दिए हुए हैं, ब्यूटान, ईथेन, ब्यूटेन, ईथेन, अलिफ पर है ब्यूटेन, बे पर है ईथेन, बुक की तरफ भी देखे पे जिम पर है ब्यूटान 1 ओल, तो एच ग्रुप वाले के आखिर में ओल आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो जिम पर निशान लगा दो, इसमें तो समझाने की कुछ जरूरत भी नहीं है। और दाल पर है ब्यूट 2 आयन, आयन वाली तो अलग फैमिली, सही है, तो इसका ताल्लुक भी इससे कुछ भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से नहीं है, सिर्फ ब्यूटान 1 ओल है, जिम पर निशान लगाए। अगर किसी मुरक्कब के नाम के इख्तिताम ओइक एसिड पर होता है तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होना जरूरी है। आसान है, सातवां भी मैं यही पर समझा देता हूं। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का आखिर में ओइक एसिड आ जाए और
तो इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बन के साथ COOH, ये ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। खत्म। कौन सा फॉर्मूला एक ईस्टर को जाहिर करते हैं जो ब्यूटान 1 ऑल इथानोइक एसिड से बनाया जा सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज है, तो चलिए ये हम बनाते हैं। थोड़े मजे वाला एमसीक्यूज है। 8वां है, कौन सा फॉर्मूला एक ईस्टर को जाहिर करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो अलिफ पर जो फॉर्मूला है ये ईस्टर को जाहिर करता है, और बी पर जो फॉर्मूला है वो ईस्टर को जाहिर करता है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला ईस्टर का नहीं है। तीसरे में देखिए COO नहीं है, जिम पर देखिए COO नहीं है, दाल पर, तो जिम और दाल पर तो पहले से ही काटस लगा दो। अलिफ और बे वाला जो है ना वो शक में है। अलिफ और बे वाला मैं लिखता हूँ और फिर वजह भी बताता हूँ कि कौन सा वाला जो है ना ब्यूटान 1 ऑल और एथेनोइक एसिड से बनाया गया है। तो अलिफ वाला जो है ना आठवां करवा रहा हूं मैं, 8वां है। और अलिफ वाला है CH3CH2, 8वें में अलिफ वाला है CH3CH2, CH2CH2, CH2, फिर CH2, 3 बार CH2 है, बिल्कुल 3 बार है। फिर COO और फिर CH3, और बे पर जो है, अच्छा दो, इन दोनों में से एक है COO जिसमें है CH3 COO CH2, CH3 COO CH2 CH2 CH2, CH2 CH2 CH2, और फिर CH3, इन दोनों में से एक है। क्या है? उन्होंने बताया था कि एक जो है ना उसमें ब्यूटान 1 ऑल है, एक क्या है ब्यूटान 1 ऑल, और दूसरा जो है ना हाइड्रोक्सल वाले में, और दूसरा उन्होंने बताया हुआ है एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड, तो चलिए पहले मैं पता है कि एथानोइक एसिड पहले पर लिखा जाता है, और एथानोइक एसिड में मीथ 2 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाले ढूंढो COO से पहले जिसमें 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, ये तो खत्म हुआ भाई। अलिफ वाला तो पहले ही में फ्लॉप हुआ क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और इथानोइक में 2 कार्बन होना चाहिए। यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, ये बिल्कुल सही है। आगे भी और चलते हैं, एथानोइक एसिड, फिर ब्यूटान 1 ऑल, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन होंगे दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आ गए, बिल्कुल 4 कार्बन आ गए, ब्यूटान 1 ऑल, ब्यूटान 1 ऑल ही है, सही है। तो यहाँ पर ब्यूटान 1 ऑल, इसका यहाँ पर जो है ना ब्यूटान 1 ऑल बन रही है। ब्यूटान 1 ऑल का ही फॉर्मूले अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रूफ भी हो जाएगा ब्यूटान 1 ऑल का, लेकिन हमने वो करना नहीं, इतनी डिटेल पे नहीं जाने, सिर्फ हमने कार्बन की तादाद पर जाना है कि भाई ब्यूटान 1 ऑल में कितने कार्बन होंगे। तो ब्यूटान में 4, तो ये 1 2 3 4, और ईथान में 1, तो ये 1, ईथान में 2, तो ये 1 2, COO से पहले कितने हैं? 2 है, और COO के बाद 4 है, तो ये ब्यूटान 1 और इथानोइक एसिड पर बिल्कुल फिट फॉर्मूला है। ये आपके 8 MCQs हो चुके। उसके बाद 9वां है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ब्यूटान 1 ऑल को जाहिर करता है? तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सही है। ये आप जो है ना कॉपियों में थोड़ा सा नोट कर ले जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं आपको ये आगे वाले भी समझाता हूँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप भी जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ।
अच्छा, तो ये आपने लिख चुके होंगे। अब उसके बाद जो है ना 9वां है। 8 तक हम पहुंच चुके हैं। 9वां और 10वां और आखिरी बस चंद टॉपिक्स रह गए हैं, 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं जो कि समझाने हैं आपको। उन्होंने 9वां दिया हुआ है। 90 में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ब्यूटान 1 ऑल को जाहिर करता है। 9वां है। 9वां कौन सा फॉर्मूला ब्यूटान 1 ऑल को जाहिर करता है। तो ब्यूटान 1 ऑल के मैं आपको एक बार बताऊं, ब्यूटान 1 ऑल में जो कार्बन के साथ OH ग्रुप होता है वो पहले वाले के साथ होगा। तो इसमें अलिफ पर निशान लगा दो क्योंकि CH3 CH2 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 और फिर OH पहले वाले के साथ OH आ चुका पहले ही है। दूसरे वाले में COOH है, वो ऑल वाला ग्रुप है नहीं। तीसरे वाले में जो है ना डबल बॉन्ड है CH2 CH2 और ये ऑल वाला नहीं है, OH इसमें भी नहीं है और तीसरे में भी OH नहीं है। तो OH तो पहले वाले में और यही ब्यूटान 1 ऑल भी है क्योंकि पहले वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप मिल रहे हैं। और 10वें पर है इस मुरक्कब की शिनाख्त करें जो दर्ज झेल मालूमात पर मबनी है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। 10वें में फॉर्मूला क्या है? C3H10O। तो ये C3H10O वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो सकता है और इसका ऑल पर खत्म होता है। तो ऑल पर जो है ना ये आ चुका, ये प्रोपानॉइड तो नहीं है। उन्होंने आपको जवाब दे दिया पहले से, बे पर है प्रोपान 2 ऑल। तो ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा। जो इसका डिस्प्ले फॉर्मूला है ना वो अलग होगा। इन्होंने सादा फॉर्मूला दिया हुआ है, सादा जो जनरल फॉर्मूले से। और ये प्रोपान 2 ऑल के अलावा दूसरों का भी है, प्रोपान 1 ऑल का भी हो सकता है, प्रोपान 2 ऑल का भी हो सकता है, ऑल आखिर में आना चाहिए। सही, तो अगर लेकिन असल में ये प्रोपानॉल का फॉर्मूला है। असल फॉर्मूला ये किसका है? प्रोपानॉल का। लेकिन इन्होंने प्रोपान 2 ऑल का कर दिया तो इसका फॉर्मूला ये भी है क्योंकि ये इन्होंने केमियाई फॉर्मूला दे दिया, मॉलिक्यूलर जो सादा फॉर्मूला होता है। प्रोपेन का नहीं है क्योंकि प्रोपेन में जो है ना उन्होंने प्रोपेन सादा कार्बोहाइड्रेट से। प्रोपानोइक एसिड कर दिया, COOH भी नहीं है, उन्होंने ऑल कह दिया। तो 10वें का जवाब बे पर टिक कर लो। 11वें का जवाब दर्ज झेल में से कौन सा नाम दिए गए फॉर्मूले के लिए गलत है? तो 11वां जो है ना थोड़ा सा समझते हैं। 11वें का दर्ज झेल आखिरी है में दर्ज झेल में से कौन सा नाम दिए गए फॉर्मूले के लिए गलत है? अब देखिए पहले पर है ब्यूट 2 इन, मतलब गलत है वो वाला आपने बताना है, जो सही है वो वाला नहीं बताना है। तो हमने जो गलत फॉर्मूला लिखा हुआ है वो हमने लिखना है, ब्यूट 2 इन। तो ये रहा ब्यूट 2 इन, नाम दिए गए फॉर्मूले के लिए गलत है। ब्यूट 2 इन में देखो उन्होंने CH3 लिखा है, CH3, फिर CH2, फिर CH डबल कार्बन और CH2। उन्होंने कहा कि ब्यूट 2 इन का फॉर्मूला ये हो सकता है। तो क्या ये बयान दुरुस्त है या गलत है? अलिफ पर। तो ब्यूट 2 इन का मतलब होता है दूसरे कार्बन के साथ इन है तो डबल बॉन्ड। तो ये रहा, पहला ये है और दूसरा ये है, यहां से शुरू होगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इसके पहले और दूसरे के बीच में बनना चाहते, इन्होंने तीसरे और चौथे के बीच में बनाया। तो ये गलत है, ये वाला बयान बिल्कुल गलत है। बाकी जो है ना तीनों सही होंगे क्योंकि उन्होंने एक का कहा है। तो दूसरे नंबर पर ये वाला टिक है, मतलब ये बयान गलत है। दूसरे नंबर पे उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है ब्यूट 1 इन। तो ये दूसरा है ब्यूट 1 इन, मतलब पहले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, इन वाले जो है। तो ये CH2 बिल्कुल दूसरा सही है। ये रहा CH2 पे डबल बॉन्ड पहले और दूसरे में, फिर CH2 CH3, फिर CH CH2 और फिर CH3, ये सही है।
ये गलत बयान नहीं, इसका बयान सही है क्योंकि पहले और दूसरे में बन रहे और ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। सही है, ये गलत है, ये बयान क्या है, गलत है, लेकिन जो जवाब इसके लिए है वो ये है, ये बाकी तीनों सही है। फिर है ब्यूटेन, जिम पर है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला भी आप लिख ले, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, तो कार्बन 4 है, मीथ ईथ प्रोब्यूक, 4 कार्बन के साथ आएंगे 10 हाइड्रोजन। तो अब ये 10 हाइड्रोजन देखते हैं कि है भी या नहीं, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये CH3 CH2 CH2 और फिर CH3, 10 हाइड्रोजन आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4, ये भी सही है भाई, जिम वाले भी सही है, जिम वाले भी कोई मसला नहीं, दाल वाले भी सही होगा क्योंकि उन्होंने एक का बोले तो एक ही आएगा। ब्यूटेन 2 ऑल, तो जिम वाले पर ब्यूटेन, फिर 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल पर देखते हैं। अच्छा, ब्यूटेन 2 ऑल में देखिए दूसरे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप होगा, तो ये बना पहले वाला CH3 है उस तरफ से, सही है, ये जो OH ग्रुप है उनकी कार्बन की गिनती हम उस तरफ से गिनेंगे, सीधे हाथ, मेरे सीधे हाथ की तरफ से और आपके भी सीधे हाथ की तरफ से होगा क्योंकि आप कॉपी पर लिख रहे हैं। CH3, फिर CH, फिर CH। अच्छा, ये OH का जो है ना उन्होंने जो लगाया ये उस तरफ से है, तो उस तरफ 2 कार्बन होने चाहिए। फिर है CH2 और फिर है CH3, तो CH2 CH3, ये OH, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसके साथ ये OH ऊपर की तरफ है, सही है, ये OH इसके साथ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरह लगा हुआ है, ये मैं छोटा सा करके लिख रहा हूं लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में लगा दिए, सही, ताकि जगह बचाने के लिए। ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये इनके इस कार्बन के साथ है दूसरे वाले। तो ये ब्यूटान 2 ऑल का फॉर्मूला भी बन चुका, OH की जो निशानी होती है वो ऑल होता है, तो ये दूसरे के साथ भी आ चुका, ये बयान भी दुरुस्त है। बेजिम दाल वाले बयान दुरुस्त है और ये पहले वाला बयान गलत है, तो आपने पहले वाला, उन्होंने कहा गलत बयान भाई बताने के इसमें गलत कौन सा है, तो हमने बताया कि भाई ये पहले वाला गलत है और बाकी तीनों सही बयान है। तो ये आपको मैं पूरे चैप्टर के MCQ समझा चुका हूं और आपको हर चीज की मिसाल और हर चीज में आपको समझा चुका हूं। लेक्चर काफी लंबा था लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा और इस लेक्चर की प्रैक्टिस करने के बाद आपकी रिवीजन भी हो चुकी होगी। तो इस लेक्चर के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।